हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे छोटे से गांव सत्यपुर में हर बच्चे का एक ही सपना था, मेहनत करके सरकारी नौकरी पाना। गांव के मास्टर जी बच्चों को हमेशा सिखाते थे कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। बच्चों, परीक्षा सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये आपके चरित्र की भी परीक्षा है। जी मास्टर जी। इस बार मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और मैं भी। हम दोनों अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। इस बार हमारा गांव जरूर नाम रोशन करेगा। तीनों दोस्त सुबह से रात तक पढ़ाई करते रहे। गांव वाले भी उनकी मेहनत देखकर खुश थे। अचानक पूरे गांव में एक खबर फैल गई। अरे सुनो, परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। क्या? अब मेहनती बच्चों का क्या होगा? माँ, मेरी 1 साल की मेहनत खत्म हो गई। बेटा, हिम्मत मत हार, सच की जीत जरूर होगी। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। अगर हम चुप रहे तो ये फिर होगा। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए। हाँ, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, लेकिन न्याय जरूर मांगेंगे। अगले दिन पूरे गांव की छात्रा हाथों में तख्तियां लेकर पंचायत भवन पहुंचे। सबके पोस्टरों पर लिखा था, मेहनत का सम्मान करो, पेपर लीक बंद करो, ईमानदार परीक्षा हमारा अधिकार है। हमें न्याय चाहिए, हमें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए। प्रधान रामलाल बाहर आए। बच्चों, मैं आपकी बात सुनने आया। प्रधान जी, हमने मेहनत की है, हमारी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। भविष्य पेपर लीक से नहीं, मेहनत से बनना चाहिए। प्रधान रामलाल कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने बच्चों की आंखों में निराशा देखी। अगर हमारी व्यवस्था छात्रों का विश्वास नहीं बचा पा रही, तो मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आज मैं प्रधान पद से इस्तीफा देता हूं और निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। प्रधान जी, आपने कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी से बड़ा जनता का विश्वास होता है। अगर युवाओं का भरोसा टूट जाए तो पद का कोई मतलब नहीं। अगली परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ कराई जाएगी। हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी होगी। किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वह पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। जिसने भी पेपर लीक किया है, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। छात्रों के चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू कर दी। इस बार मैं और भी मेहनत करूंगा। अब डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास है। ईमानदारी की जीत जरूर होगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। रवि और सीमा दोनों परीक्षा में सफल हुए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं, हर मेहनती छात्र की जीत है। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से सही बात कहें तो बदलाव संभव है। आज मुझे गर्व है कि गांव के बच्चों ने हमें जवाबदेही और ईमानदारी का महत्व याद दिलाया। याद रखो बच्चों, सच्ची सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि कभी अन्याय हो तो उसका विरोध शांति, कानून और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। समाज तभी आगे बढ़ता है जब जिम्मेदारी, पारदर्शिता और सत्य का सम्मान किया जाए।